तो सुना आपने ज्ञानवापी पर महबूबा मुफ्ती 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रही हैं। उन्हें पता है कि कोर्ट में सुनवाई और सबूतों की क्या अहमियत होती है। अभी तो मामला सुनवाई की पहली सीढ़ी पर आया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने पहले ही नतीजा निकाल लिया कि ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट का फैसला सरकार प्रायोजित है। और तो और उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि इस फैसले के बाद देश में दंगा हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि फैसले से चोट तो क्या सियासत को न्याय में खोट दिखाई देने लगता है? कोर्ट का सम्मान भी क्या सुविधाजनक तौर पर करेगी सियासत? और साथ ही ज्ञानवापी पर दंगे की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? ये वो सवाल है जिन पर हम ताल ठोकेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सुबुई खान हैं, एडवोकेट हैं, और नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नीलोफर मसूद, अदालतों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना, उनमें पॉलिटिकल नैरेटिव तलाशना, क्या इसे रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स माना जा सकता है? देखिए आदिति जी, जो महबूबा जी ने कहा है, जो टिप्पणी उन्होंने की है, मुझे लगता है अगर पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके क्वेश्चन से पूछे। मैंने आपसे ये पूछा क्या इसे रिस्पॉन्सिबल बयानबाजी माना जा सकता है? एक चीज यहाँ पर आदिति जी कहूंगी, जो 2014 के बाद हमारे देश में सिचुएशन है, अगर आप उसको बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन में देखेंगे, किस तरीके से एक समक्ष जो हमारा कम्युनिटी है मुसलमानों की, उन पर कटाक्ष करना, उनके ऊपर, उनके मजहबी चीजों के ऊपर जो इंटरफ्रेंस जो है वो कंटिन्यूअसली किसी न किसी तरीके पर चल रहा है। अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हुआ है, ये हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर ये एक और मसला जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में भिड़ने का फिर से वो माहौल बना दिया जाता है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी बाबरी मस्जिद का मसला आया, उसके बाद ट्रिपल तलाक, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसीज में अजान का, कहीं लाउड स्पीकरों का, कहीं प्लेसेस का जो डिजिग्नेट की गई थी नमाजों के लिए, उसको भी खत्म कर देना। साथ में अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली किस तरीके से कोशिश की जाती है कि एक रिलीजन बेस्ड जो इसका अपना जिसको वो बिलीव करता है, उसके अगेंस्ट एक और फिका खड़ा हो जाए, मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि रिलीजन्स दे आर क्लोज टू योर हार्ट, आपके क्लोज नजदीकी अपने दिल से जो जुड़ी हुई चीजें होती है, एक रिलीजन होता है, तो सेंसिटिव मसले होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से एक टेबल पर लाकर हम बातें करें, या मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, चलती आ रही है नीलोफर मसूद, आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पर आ गई। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, अदालत को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देना किसी का भी अधिकार है, और बाकायदा इसकी एक प्रक्रिया है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। सबको वो अधिकार है, जो अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज करना चाहे बिल्कुल करे। लेकिन अदालतों की मंशा पर सवाल उठाना, अदालतों को ये कहना कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही हैं, क्या ये सही है? देखिए सही है या नहीं है, मेरे ख्याल से जो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस हमारे सामने आए थे, फिर उन्होंने किस तरीके से बातें रखी वो तो कहीं छुपी नहीं है। और मैं एक चीज यहाँ पर जरूरी कहना चाहूंगी, सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 है, जहां पर ये मीडिएशन का है, जहां पर आप दोनों पार्टीज को ला सकते हैं और पार्टी उनको बिठाकर सामने कोशिश कर सकती है कि ये मुद्दे जो क्लोज टू हार्ट टू एवरीबॉडी है, और हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, पीस को लेकर, ये चीजें जो होती है, उनको दोनों पार्टीज को सामने लाना, कोशिश करना कि एक अच्छे माहौल में वो चीजें जो है जिस तरीके से चल रही थी वैसे ही चले। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, आपने खुद ही ये कहा कि मैं नहीं जानती कि सही है कि नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूं जिसे लेकर 100% श्योरिटी ना हो और उसमें आपकी डेमोक्रेसी का एक मजबूत पिलर इन्वॉल्व हो, तो थोड़ा सा उसे राजनीति से दूर रहने देना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ मैं वापस आऊंगी आपसे, मैं क्लैरिटी की उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप खुद एक लॉयर हैं, तो मैं आपके पास आगे आऊंगी। मैं, मेरे साथ और पैनलिस्ट हैं, मैं एक कमेंट सब पैनलिस्ट का लूंगी प्लीज। फारूक इंकलाबी, अदालतें दबाव में काम करती हैं, बीजेपी के दबाव में काम करती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदालतें बीजेपी के दबाव में काम करें या ना करें, इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्ट है, जब खिलाफ वर्जी की जाती है, उस जब क्लियर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के
15 अगस्त 1947 से पहले की जो भी मजहबी मकामात है, उसमें मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी मजहबी कहीं पे भी कोई जगह है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये जो एक्ट है 1991 का, उसमें ये भी प्रोविजन है कि जो अदालतें हैं उनके लिए भी एक प्रोविजन है कि कोई भी केस जो है किसी भी अदालत में इस मामले में नहीं सुना जाएगा। और अगर अदालतें उसी एक्ट की खिलाफ वर्जी करती हैं तो फिर कहीं ना कहीं शर्त के दायरे में जाती है कि कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अदालतों पर है भारतीय जनता पार्टी। फारूक इंकलाबी जी, आपको पता है मामला कहाँ गया था और कहाँ से आया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोर्ट में ला करके फारूक इंकलाबी, आपको पता है ये मामला कहाँ गया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला कैसे आया? आपको पता है या नहीं पता है कि अदालतें सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? आप बताइए कहाँ से आया ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसने भेजा था? जो है अगर 1947 से बाद। और दूसरी बात सुनिए सर, ना पहले पॉइंट पर रहिए, पहले पॉइंट पर रहिए कि अदालतें सुन ही नहीं सकती हैं। सुन लीजिए सर, फारूक इंकलाबी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं अदालतें सुन नहीं सकती, ये मामला कहाँ गया था सर? 1947 के बाद। अरे उस पॉइंट पर भी आऊंगी सर मैं, 1947 वाले पॉइंट पर मैं आऊंगी। हम वकील नहीं है या हम जजेस नहीं है कि हम इसमें जजमेंट दे देंगे। आप पहले मुद्दे पर रहिए मेरे साथ, आप मुद्दे पर रहिए, आपकी नेता का जो स्टेटमेंट है उस पर रहिए। आपने कहा कि अदालतें सुन नहीं सकती, आपको पता है ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे पहुंचा? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज ही नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज आ रही है मेरी अब? जी जी। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे पहुंचा ये मामला, आपको पता है? किसने भेजा? देखिए एक्ट है 1991 का। आपसे जो मेरा पहले सवाल है सर उस पर बात कीजिए। पहले जो सवाल है, आपने एक पॉइंट रखा था उसी से सवाल है ये। आपने एक पॉइंट रखा था उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, उस पॉइंट पर रहिए पहले मेरे साथ। फिर मैं 1947 की जो आप स्टेटस को की बात करें, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी, बिल्कुल बात करूंगी, क्योंकि बीते 24 घंटों में जी न्यूज ने इस पर बाकायदा तमाम एक्सपर्ट से बात की है। तो उस पॉइंट से मैं कहीं भाग नहीं रही हूं। मैं उस पॉइंट पर भी आपकी जो काउंटर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है इसके खिलाफ, वो आपके सामने रखूंगा।